पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर कट करना चाहते थे, टिप्पा खाने के बाद बिल्कुल थोड़ा सा उछाल था और ज्यादा करीब से खेलने की कोशिश, इस गेंद को कट करने के लिए उतनी जगह नहीं थी, रूम बनाने की जरूरत होती है। इस वक्त गेंद और बल्ले के बीच संपर्क नहीं है। रिवर्स खेला गया पॉइंट के ऊपर से, रचनात्मक बल्लेबाजी, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाते भी और ये शानदार छक्का, क्या जबरदस्त स्ट्रोक बल्लेबाज की तरफ से खेला गया। इससे पहले कट करने की कोशिश, बिल्कुल टिप्पा ऑफ स्टंप के बाहर था और इसके बाद में अगर देखें तो दोबारा ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी और पहले पोजीशन में आए, जल्दी पोजीशन में आके इस गेंद को खेल दिया था पॉइंट के ऊपर से। एक दर्शनीय स्ट्रोक बल्लेबाज का। शेखर के बल्ले से पहला छक्का, पहली गेंद पर बिंदी, दूसरी गेंद पर छक्का है। फ्लाइंग स्लिप पर खिलाड़ी मौजूद, पॉइंट कवर, एक एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग अप पर खिलाड़ी मौजूद। फुल टॉस गेंद, बढ़िया तरीके से गेंद को खेल दिया लॉन्ग द कारपेट, गेंद जाती हुई एक्स्ट्रा कवर की तरफ, खिलाड़ी मौजूद है। जब तक कि गेंद को एक बार फिर खिलाड़ी फील्ड करते थ्रो करते तब तक इत्मीनान के साथ दोनों बल्लेबाजों ने एक रन मुकम्मल किया। शेखर पहुंचे 7 पर, रन संख्या 7 रन बगैर किसी नुकसान के। अब जिम्मेदारी असलम की, जो स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। फील्डिंग में थोड़ी तब्दीली, मिड विकेट का खिलाड़ी इस वक्त दायरे के अंदर आ रहा है और मैदान का खिलाड़ी अब दायरे के बाहर लॉन्ग ऑन क्षेत्र की तरफ जाता हुआ। ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी, ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी है। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर नीलेश गेंदबाजी कर रहे हैं। हवा में गेंद है, मिस टाइम स्ट्रोक है, वैसे स्क्वायर लेग की तरफ कोई खिलाड़ी नहीं था। मिड विकेट के खिलाड़ी ने बहुत अच्छा कैच लपका, शानदार कैच। बल्लेबाज असलम बैक टू द पेवेलियन जाते हुए और पहले विकेट का पतन नीलेश ने अपनी टीम के लिए पहला ब्रेक थ्रू दिलाया। वनडे स्पेशल के उम्मीदों को लगता हुआ पहला झटका, अच्छा कैच लिया गया, खास करके मिड विकेट से थोड़ा स्क्वायरले की तरफ जाना पड़ा, भागना पड़ा। शरीर का संतुलन अच्छा था, गेंद के ऊपर एक बार फिर आखिर तक निगाह थी गया यहाँ खिलाड़ी की, सुंदर फील्डिंग का मुजाहरा। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए फिलहाल बल्लेबाज मैदान के अंदर आ रहे हैं, असलम की जगह लेने के लिए राजेश को मौका मिलता हुआ। बढ़िया गेंदबाजी और शानदार फील्डिंग हुई है और इसके कारण देखिए पहले विकेट का पतन होता हुआ। ऑफ साइड पर अभी भी 5 खिलाड़ी तैनात हैं राजेश के लिए। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं आई थी, विकेट कीपिंग में बहुत ही बढ़िया रही है। गेंद को रोकने का प्रयास किया गया और इस वक्त कोई रन नहीं है। फिलहाल अपनी बॉलिंग मार्ग पर गेंदबाजी करने के लिए नीलेश तैयार। पहले ओवर का खेल, पावर प्ले ऑन है। राजेश ऑन स्ट्राइक, दोबारा ऑन साइड पर खेलने की कोशिश, टिप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रहती भी, शॉट अच्छा नहीं था। गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है, चकमा देती भी गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्ताने की तरफ। सफल ओवर का खेल समाप्त। पहले ओवर में 7 रन, 1 विकेट के नुकसान पर नीलेश इंगोले ने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की है। पावर प्ले में ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया, तो अच्छा ओवर फिलहाल इस मुकाबले में विंदर की टीम के लिए। वनडे स्पेशल एक अच्छी टीम जरूर है, आज बल्लेबाजी करने का फैसला इन्होंने लिया है। तो दूसरी तरफ से के देखे यहाँ से इस मुकाबले में जीतने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 2 मैच हार चुके हैं। वनडे स्पेशल के लिए ये मैच जीतना बहुत जरूरी, तो कुछ स्पेशल करना होगा, खासम खास करने की जरूरत है। गेंदबाजी में परिवर्तन, विनुताई चौहान स्पार्क एंड से गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर फिलहाल अमोल सालवे बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, काबिलियत वाले। तो स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज की बात करें तो अब बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा शेखर को। एक तरफ बल्लेबाज राजेश यानी कि राजा 9 स्ट्राइकर इन पर है। ऑफ साइड पर फिलहाल 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी। इस ओवर की पहली गेंद, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अमोल तैयार। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद अभी भी बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं आई है, बल्ले को लगे, शरीर को लगे, उसके बाद में चली गई। इस फ्लाइंग स्लिप का खिलाड़ी है, गली की तरफ खिलाड़ी है, सेकंड स्लिप की तरफ गेंद चली गई थी। नितिराज ने गेंद को फील्ड किया, 1 रन का इजाफा, सिंगल के साथ रन संख्या 8 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज फिलहाल तैयार है।
इस ओवर की अगली गेंद अमोल ऑन साइड पर घूमकर बहुत खूबसूरती के साथ खेलते हुए स्क्वायर लेग पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन का इजाफा। पावर प्ले के जो ओवर है उसका आपको भरपूर फायदा उठाना पड़ता है, खास करके जब आपके बहुत सारे खिलाड़ी, विपक्षी टीम के जो बहुत सारे खिलाड़ी जो है वो दायरे के अंदर हैं, तो बल्लेबाजों को इनफील्ड के ऊपर से खेलना आना चाहिए। इंपॉर्टेंट मुकाबला है। अमोल सालवे गेंदबाजी करने को तैयार, स्ट्राइकर इन पर फिलहाल आप देख रहे हैं बल्लेबाज तैयार। बैकफुट पर चले गए अनसाइड पर, बहुत जबरदस्त स्ट्रोक, लेकिन गेंद के नीचे खिलाड़ी। क्या ये अच्छा कैच है? एफर्ट की कोई कमी नहीं है, बहुत ही जबरदस्त कैच तो लिया गया है। अंपायर का क्या सिग्नल है? अंपायर इंतजार कर रहे हैं, दोनों अंपायर इंतजार करते हुए, अमर साठे और सादिक राजापुरकर, लेकिन बहुत अच्छा कैच। अनिकेत ने बहुत ही अच्छा एफर्ट डाला था, खास करके। अब देखते हैं अंपायर का क्या फैसला है। तीसरे अंपायर की तरफ चले गए हैं और बल्लेबाज आउट। अच्छी फील्डिंग अनिकेत की, तीसरे अंपायर का इशारा आया। इससे पहले एक बहुत अच्छा कैच, बहुत जबरदस्त कैच लिया गया था। अभी ये जबरदस्त फील्डिंग अनिकेत द्वारा। पहला कैच जिलानी ने लिया था, बहुत बेहतरीन कैच था वो भी। उसके बाद में अनिकेत ने एक अच्छा कैच लिया। तो फील्डिंग उच्च कोटि की मैदान के अंदर होती हुई। क्रिकेट मित्र परिवार की तरफ से एक शानदार आयोजन, कराड़ प्रीमियर लीग 2022। रन संख्या अगर देखें तो फिलहाल स्कोर बोर्ड 9 रन पर, और नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आ रहे संदीप गायकवाड़। बहुत ही डेंजरस खिलाड़ी है और इन्होंने दिखाया कि जितना प्रेशर होता है उतना और खुलकर खेलने का मौका मिलता है। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी, गेम चेंजर खिलाड़ी है। आज देखिए वनडे स्पेशल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था। ऑन साइड पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, बाहरी किनारा, गेंद चली गई फाइन लेग क्षेत्र की तरफ। अच्छी लाइन अमोल द्वारा। पहली गेंद को बैकफुट पर एक ऑन साइड पर एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया गया था बल्लेबाज की तरफ से। संदीप गायकवाड़ जिन्होंने इससे पहले देखिए जो खास करके एक रोचक मुकाबला हुआ था शाम के सत्र में, लॉन्ग ऑन के ऊपर से क्या गजब का शॉट इन्होंने खेला था। गेंदबाजी करने के लिए अमोल सालवे, स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज फिलहाल तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए राजा। स्ट्रोक अच्छा, मिड विकेट का खिलाड़ी दायरे के अंदर उनके सर के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजते हुए स्टैंड एंड डिलीवर, ब्यूटीफुल टाइमिंग फ्रॉम राजा। राजा गेंदबाज का बजाते हुए बाजा, बैंड बाजा। बहुत अच्छा स्ट्रोक था ये। इस चौके की मदद से रन संख्या कुल मिलाकर, इस छक्के की मदद से रन संख्या फिलहाल अब स्कोर बढ़ता हुआ 16 ऑन द बोर्ड। क्या जबरदस्त टाइमिंग बल्लेबाज की तरफ से। राजा ऑन स्ट्राइक, गेंदबाजी करने के लिए अमोल। ओवर की बात करें तो दूसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर चल रहा है। ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर इस वक्त 4 खिलाड़ी तैनात है। पावर प्ले का ये दूसरा ओवर प्रगति पर। हवा में खेलते हुए मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद के नीचे। वैसे 4 खिलाड़ी आना चाहते हैं, लेकिन 4 खिलाड़ी होने के बावजूद गेंद जो है वह बीच में गिरी है। ओवर समाप्त है। दो ओवर के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 18 रन। मैदान के अंदर वनडे स्पेशल की बल्लेबाजी आप देख रहे हैं। इस मुकाबले में संदीप गायकवाड़ का रोल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। किस अंदाज से बल्लेबाजी करेंगे, किस इंटेंट के साथ बल्लेबाजी करेंगे, वो देखना बहुत जरूरी है। फॉर्म तो इनके पास है, और तो एक तरफ राजा ने स्टार्ट अच्छा किया है। राजा और संदीप क्या दोनों पारी को संवारेंगे, वो देखना बहुत दिलचस्प है। शानदार खेल मैदान के अंदर कराड़ प्रीमियर लीग 2022 में। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए फिलहाल संदीप गायकवाड़, और गेंदबाजी का बागडोर संभालने के लिए गेंदबाज जिलानी। बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है, टेक्निक बहुत अच्छी है, और एक बार अगर देखें तो गेंदबाजी भी बहुत ही बढ़िया करते हैं। लेकिन सामने एक ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन इस प्रतियोगिता में किया है। तो अनुभव के भंडार संदीप गायकवाड़ ऑन स्ट्राइक।
पहली गेंद लो फुल टॉस फ्लाइटेड गेंद थी ऑन साइड पर, यहाँ खिलाड़ी नितिराज है। एक रन मुकम्मल किया, फंबल अलाउज द बैट्समैन टू कम बैक फॉर सेकंड। बहुत अच्छी क्रिकेट मैदान के अंदर बल्लेबाजों द्वारा। और हमारे सबके दिल की धड़कन राजू शिंदे धीरे धीरे इस वक्त मंच की तरफ आ रहे हैं। इसी डबल के साथ रन संख्या 20 रन, ओवर तीसरा प्रगति पर है। ऑफ साइड पर फ्लाइंग स्लिप गली पॉइंट को देख रहे हैं, इस ट्रक पर और लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर। अच्छी गेंद थी, बढ़िया गेंद, अच्छा गति परिवर्तन कर रहे हैं आज जिलानी। ओवर तीसरा प्रगति पर है, रन संख्या फिलहाल इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, स्कोर जा पहुंचा है 21 पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए वनडे स्पेशल, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट। फुल टॉस गेंद है, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है और आराम से इत्मीनान के साथ गेंद को रोक लिया। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का मुजाहिरा अमोल द्वारा। एक रन का इजाफा, सिंगल के साथ रन संख्या 22 रन। तीसरे ओवर की कहानी मैदान के अंदर चल रही है। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम पर आज आप देख रहे हैं कराड़ प्रीमियर लीग 2022 क्रिक लाइव के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट। रिवर्सिव खेला गया, बहुत खूबसूरती के साथ रचनात्मक बल्लेबाजी और गेंद जाएगी पॉइंट के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ये ताकत है इस बल्लेबाज की, बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, अनुभव की कोई कमी नहीं है। रचनात्मक बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाज को टैकल करने का जो प्रयास किया गया और उसमें सफलता भी मिलती हुई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी क्रिकेट, पॉजिटिव क्रिकेट मैदान के अंदर। रन संख्या इसी के साथ 26 लॉस ऑफ 2 विकेट। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज जिलानी, बैकफुट चले गए, इस गेंद को ऑन साइड पर खेल दिया नीतिराज, क्या जनाज नहीं छोड़ने वाले हैं। तो एक तेरी एक मेरी, पहले चौका और उसके बाद में संदीप गायकवाड़ का बहुत ही बेशकीमती विकेट, प्राइसलेस विकेट है। संदीप गायकवाड़ बैक टू द पेवेलियन जाते हुए तीसरे विकेट का पतन, वनडे स्पेशल के उम्मीदों को लगता हुआ तीसरा झटका। 26 पर 3। आज के दिन का आखिरी मुकाबला और अब जाकर नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज धीरे धीरे आ रहे हैं। अनिल को मौका मिलता हुआ और एक तरफ जिलानी ने एक इंपॉर्टेंट विकेट, प्राइसलेस विकेट के बारे में जब चर्चा होती है तो बिल्कुल संदीप गायकवाड़ इनका विकेट प्राप्त आप कर रहे हैं, तो मतलब इस मुकाबले में अभ्यास के साथ मैदान के अंदर उतरे हैं। लंबी बाउंड्री को टारगेट करने की कोशिश, जहां नितिराज एक अच्छा कैच लपकते हुए बाउंड्री लाइन पर। बहुत ही स्टाइलिश खिलाड़ी है नितिराज। चिरानी को सफलता मिलती हुई और स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज अब धीरे धीरे आ रहे हैं अनिल। ऑफ साइड पर आप देखिए तो 5 खिलाड़ी तैनात है, ऑन साइड पर 2 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर। ऑफ साइड पर फिलहाल अगर देखें तो अब देखिए लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है अनिल, तो ऑन साइड पर 3 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर है, ऑफ साइड पर 2 खिलाड़ी इस वक्त बाउंड्री लाइन पर। फील्डिंग में बदलाव कर रहे हैं, लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है। जिलानी तैयार, एक विकेट प्राप्त किया है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ, 3 विकेट के नुकसान पर रन संख्या 26, वनडे स्पेशल। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले के ऊपर नहीं आए। एक बार फिर यहां से अंपायर का क्या इशारा होगा, क्या गेंद बल्ले को लगी थी? बिल्कुल बल्ले को लगी थी और उसके बाद में फाइनल क्षेत्र की तरफ जाते हुए सफल ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। रन संख्या कुल मिलाकर 27 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 9 के औसत से रन बल्लेबाज बना रहे हैं। कराड़ प्रीमियर लीग 2022 की बात करें तो आज का तीसरा दिन है, कल ग्रैंड फिनाले होगा। मतलब क्रिकेट का खेल अगर जंगल है तो जंगल का शेर कौन है, इसका पता तो बिल्कुल कल चलने वाला है। और मैं जटापा को देख रहा हूँ, इस वक्त लेफ्ट साइड पर खड़े हैं। आज बहुत ही अच्छी क्रिकेट हुई है, खास करके सोहेल बागवान द्वारा 21 गेंदों में 54 रनों की जबरदस्त पारी। सूरज पाटिल ने आज 33 रन बनाए और 3 विकेट चटकाए, गेम चेंजर खिलाड़ी साबित हुए। सबीर काले का फॉर्म वापस आया, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि फॉर्म में आना बहुत जरूरी है। पैगंबर ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए 47 रन बनाए, लेकिन अपनी टीम को वो जीत नहीं दिला पाए, उसके ऊपर बहुत सारी चर्चा हुई है, अब उस तरफ नहीं जाएंगे। फाइन लेग पर खिलाड़ी मौजूद, आसान कैच, अनिल बैक टू द पेवेलियन जाते हुए राज ने लिया अच्छा कैच। ये वैसे खराब गेंद थी, लेकिन इसका फायदा जो है बल्लेबाज ज्यादा नहीं उठा पाए। कभी कभार खराब गेंद पर भी विकेट मिलता है। तो देखिए अनिल ने ज्यादा ताकत नहीं लगाई,
ज्यादा जोर नहीं लगाया, सीधी गेंद फाइनल क्षेत्र की तरफ जाती हुई और गेंदबाज मैदान के अंदर गेंदबाजी करने के लिए आए राजू। राजू ने एक बहुत महत्वपूर्ण विकेट लिया है। तो वनडे स्पेशल आज स्ट्रगल कर रहे हैं। चौथी विकेट का पतन होता हुआ और ओवर चौथा प्रगति पर राजू वो गेंदबाजी कर रहे हैं और सिद्धार्थ को मौका मिलता हुआ बल्लेबाजी करने के लिए। कराड़ प्रीमियर लीग 2022 चकुला मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, दबाव बिल्कुल बल्लेबाजों के ऊपर है। देखिए 4 विकेट गिरे थे, 40 रन बने थे और उस वक्त सोहेल बागवान मैदान के अंदर आए थे और उसके बाद में 21 गेंदों में 54 रनों की क्या जबरदस्त पारी इन्होंने खेली है। सबका दिल खुश कर दिया और दिलकश शॉट इनके बल्ले से, टाइमिंग, नजाकत, एक बार फिर बैक फुट पर, फ्रंट फुट पर, वी में, स्क्वायर ऑफ द विकेट, पुल, कट, सारे शॉट, रिवर्स स्वीप, सारे शॉट इन्होंने खेल दिए। अपने के बाहर दोबारा गेंद, एक गेंद इस वक्त पीछा कर रही है इस खिलाड़ी का, खास करके आप देख रहे हैं अमोल का पीछा करते भी। एक रन के साथ रन संख्या अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ, स्कोर जा पहुंचा है 28 पर। कल ग्रैंड फिनाले है कराड़ प्रीमियर लीग का। 51,000 की नकद राशि के साथ ये खूबसूरत ट्रॉफी को लेके जाएगा, चैंपियन कौन बनेगा। और उस सवाल का जवाब रिवर्सिव खेला गया बल्ले के बीचों बीच और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। 1-2-3, 1-2 का फोर, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। कराड़ प्रीमियर लीग 2022 मैदान के अंदर अमर साठे बिल्कुल अंपायर के तौर पर काम करते हुए। इस ओवर की बात करें तो आखिरी गेंद शेष है। अंबर साठे ओवर समाप्त होता हुआ। तो ओवर समाप्त है। कुल मिलाकर 4-4 ओवर के बाद रन संख्या फिलहाल टोटल स्कोर 36 ऑन द बोर्ड। अभी मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ से 4 ओवर में 36 बने हैं और आने वाले 24 गेंदें आपके पास है। मैदान के अंदर बल्लेबाजों की बात करें तो एक तरफ सिद्धार्थ को मैं देख रहा हूँ 5 पर बल्लेबाजी करते हुए और राज बहुत अच्छी पारी खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए। तो 80 या 90 के आसपास स्कोर जाएगा या 100 की तरफ जाएगा तो मजा आएगा। दूसरी तरफ से अगर देखें तो यहाँ आज यूनिवर्सल की टीम कम से कम 75 के आसपास, 70 के आसपास रोकने की कोशिश करेंगे। कदीर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, पॉइंट पर खिलाड़ी है। इस वक्त आप देख रहे हैं गली की तरफ खिलाड़ी, पॉइंट का खिलाड़ी दायरे के अंदर आता हुआ। स्ट्रक कवर और लॉन्ग ऑफ बॉडी लाइन पर, लॉन्ग ऑन बॉडी लाइन पर, मिड विकेट बॉडी लाइन पर, मिड विकेट बॉडी लाइन पर है। पुल टॉस गेंद पर ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए हैं। 36 रन और 4 विकेट के नुकसान पर 36 रन बने हैं। विकेट गिरने का सिलसिला जारी, वो सबसे बड़ी समस्या आज वनडे स्पेशल के लिए। ये गेंद आउटसाइड की तरफ आती भी, खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर मौजूद है। 1 रन का इजाफा, फंबल हुए थे लेकिन ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए हैं। 1 ही रन के साथ संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। 37 पर 37 रन 4 विकेट के नुकसान पर। ऑनसाइड पर देखिए, ऑनसाइड पर यहाँ 4 खिलाड़ी है बल्लेबाज के लिए। बल्लेबाज सिद्धार्थ एक अच्छी पारी अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं।
ऑन पर घूमकर एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, टिप्पा बिल्कुल ऑफ टाइम के बाहर, गति नहीं है कदीर के पास, लेकिन लेंथ बहुत अच्छी है, अनुशासन बहुत अच्छा है, नियंत्रण बहुत ही बढ़िया, टिप्पा बिल्कुल ऑफ टाइम के बाहर रखते हुए इस गेंद को एक बार फिर गेंद की तरफ आके कवर ड्राइव या एक बार फिर लॉन्ग ऑन क्षेत्र में खेलने की जरूरत थी, लेकिन ऑन साइड पर खेलने का प्रयास सिद्धार्थ ने किया था। कुछ समझ नहीं पाए बल्लेबाज इस गेंद को जब खेलने के लिए आए थे, और दोबारा गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहते थे सिद्धार्थ। कदीर ने एक अच्छी गेंद डाली, ब्रॉकोल में थी, बल्लेबाज नहीं समझ पाए, चारों खाने चित कर दिया। सिद्धार्थ को जाना पड़ेगा वापस, खराब शॉट सिलेक्शन बल्लेबाज की तरफ से। यंग खिलाड़ी है, बहुत अच्छी तरह से बल्लेबाजी कर सकते थे, लेकिन शॉट सिलेक्शन बहुत ही खराब रहा। विकेट मिला कदीर को, रन संख्या 5 विकेट के नुकसान पर 37। अजय देशमुख, गौरव देशमुख की कहानी जो है पूरे कराड़ में एक बार फिर चर्चा का विषय रहा है। अब अजय देशमुख मैदान के अंदर आए। अजय देशमुख भी बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, लेकिन क्या आज वनडे स्पेशल के जो बल्लेबाजी है उनके नंबर सही है, वो एक बार फिर बहुत महत्वपूर्ण है। पैगंबर ने 47 रन बनाए, क्या धुआंधार बल्लेबाजी इन्होंने की, जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए विपक्ष टीम के ऊपर दबाव बनाया, लेकिन दुख तो इस बात का होगा कि आज हम जीत नहीं पाए। सामने वाली टीम बहुत खुश, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा है आज त्रिनेत्र सुमित वॉरियर्स टीम का। राहुल फौजी इनकी टीम, और जम्मू कश्मीर से ये मुकाबला भी देख रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, कदीर नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं। अजय देशमुख, शॉट अच्छा नहीं है क्योंकि आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश हो रही है। क्रिकेट में देखिए माइंडसेट भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब ये मैच आप जीतने के लिए किस माइंडसेट के साथ मैदान के अंदर उतरे वो भी देखा जाता है। अच्छी वेरिएशन के साथ कदीर गेंदबाजी कर रहे। 37 रन 5 विकेट के नुकसान पर। छोटी गेंद और खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर। शानदार शानदार खेल एक बार फिर कदीर द्वारा, और अच्छा कैच बाउंड्री लाइन पर लिया गया। राजू ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा, लेकिन दूसरी तरफ देखिए आज बल्लेबाजी कुछ अच्छी नहीं हो पा रही है। कराड़ प्रीमियर लीग 2022 आप देखते हुए प्रेशर बल्लेबाजी के ऊपर। रन संख्या फिलहाल देखें तो स्कोर 37 रन। कदीर का अच्छा ओवर, बहुत बढ़िया गेंदबाजी इन्होंने की। इस ओवर का अगर बॉलिंग एनालिसिस देखें तो 1 ओवर 1 रन और 2 शिकार। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर धीरे धीरे आते हुए संदीप पाटिल, अनुभव की कोई कमी नहीं है, अनुभव के भंडार खिलाड़ी, लेकिन इस वक्त जरूरत गेंदबाजी करने के लिए। गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार है। जिलानी अपना दूसरा ओवर डालते हुए दूर वाले एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। वो करना चाहते थे, टाइमिंग नहीं कर पाए, फाइन लेग पर बढ़िया फील्डिंग, एक ही रन के साथ संतुष्ट, और इसी सिंगल के साथ रन संख्या फिलहाल 38 रन। विकेट गिरने का सिलसिला जारी है, कुल मिलाकर अभी तक अगर देखें तो 6 विकेट खोए हैं आज वनडे स्पेशल ने। जिलानी अपनी बॉलिंग मार पर, छोटी गेंद, जबरदस्त प्रहार, गेंद इस वक्त बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। शानदार स्ट्रोक, टाइमिंग बढ़िया, बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए घूमकर खेल दिया था, और दे घुमा के ये गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी लेग स्टंप की तरफ चली गई। उछाल तो था, बल्लेबाज बैकफुट पर तैयार थे, और बल्लेबाज संदीप का ये बहुत अच्छा स्ट्रोक था, और जिसकी जरूरत है क्योंकि मोमेंटम पूरी तरह से गेंदबाजों की तरफ है। ओवर यहाँ छठवां प्रगति पर है, और गेंदबाजी करने के लिए जिलानी, पिछले ओवर में केवल 1 ही रन आया है और 2 विकेट गिर गए हैं। फुल टॉस, गेंद गैप में है, टाइमिंग बढ़िया, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए।
और जिसकी जरूरत है संदीप का बल्ला बोल रहा है। मैग्निफिसेंट बैटिंग बाय संदीप। नाउ स्कोर मूव्स ऑन 48 फॉर लॉस ऑफ 6 विकेट। अच्छी पारी खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए संदीप। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस गेंद को कवर की तरफ खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच संपर्क कर गया। टिप्पा खाने के बाद थोड़ी धीमी रफ्तार की गेंद थी और धीमी रफ्तार के साथ यहाँ आई थी। विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ जाती भी रन की कोई गुंजाइश नहीं है। 48। ये भी बढ़िया गेंद, अच्छी लाइन जिलानी द्वारा। जब आप मिडिल और लेग स्टंप पर गेंदबाजी करते तो बल्लेबाजों के लिए बहुत आसान हो जाता है। वही आपने देखे एक बार फिर आपकी दिशा को बदला और उसके बाद में बल्लेबाज को खेलना मुश्किल हो रहा है। टिप्पा बिल्कुल चौथे पांचवें स्टंप की तरफ रख रहे हैं। लेंथ गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर तैयार है जिलानी। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए। छोटी गेंद और बड़ा शॉट, गेंद बाउंड्री लाइन के बिल्कुल बाहर जाएंगी। खराब गेंदबाजी और उसके ऊपर भरपूर फायदा। खराब गेंदें तो आती रहेगी, सही अंजाम तक पहुंचाना बल्लेबाज का काम है। तो यही काम मैदान के अंदर खास करके संदीप मैदान के अंदर करते हुए। इस ओवर में 17 रन कुल मिलाकर रन संख्या अगर देखें तो 54, 6 विकेट के नुकसान पर। 55 लॉस ऑफ 6 विकेट आफ्टर 6 ओवर। इस ओवर में 17 रन महंगे साबित हुए जिलानी। 3 गेंदें ऐसी थी जो मिडल और लेग स्टंप पर डालने की कोशिश की। बाकी जब ऑफ स्टंप के बाहर अपने गेंदबाजी करने का प्रयास किया तो बल्लेबाज बीट हुए थे। तो कुछ बदलाव करने का जो प्रयास किया गया, प्रयोग करने की कोशिश की, उसमें आपकी पिटाई हुई है। कदीर का दूसरा ओवर है, 7वां ओवर टीम का लेके आए हैं। अच्छी गेंदबाजी, अच्छा गति परिवर्तन कदीर द्वारा, ज्यादा गति नहीं दे रहे हैं। देखिए उनके खिलाफ खेलने की जो कोशिश बल्लेबाजों की हुई है, हर बार मैंने देखा कि डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट को टारगेट करने की कोशिश और फुटवर्क नहीं है बल्लेबाजों का। बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा किया था। पहले ओवर में 1 रन दिया था, 2 विकेट प्राप्त किए थे। अब अब गेंद में स्टंप शो, गेंद के नीचे विकेट कीपर बल्लेबाज बैक टू द पेबल जाते हुए वनडे स्पेशल के उम्मीदों को लगता हुआ ये 7वां झटका। वनडे स्पेशल मैंने कहा कि जिस तरह से एक अच्छी टीम है, एक तरफ यूनिवर्सल केकी की बात करें वो भी कागज पर बहुत ही बढ़िया टीम है, लेकिन आपको मैदान में जाके अच्छा प्रदर्शन करना पड़ता है। और क्रिकेट में देखिए इस मैच में मैं अभी भी कह रहा हूं कि माइंडसेट, आपका माइंडसेट इस पर क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण। क्योंकि कुछ उम्मीद के साथ आप खेलते हैं, आगे जाके एक बार फिर लगता है कि हम क्वालिफाई होने वाले, तो अलग अलग सोच होती है, अलग इंटेंट होता है, अलग बॉडी लैंग्वेज होती है। अगर आपकी सोच ये एक बार फिर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि हम क्वालिफाई नहीं होने वाले हैं, तो इसी हिसाब से आपका बल्ला बोलता है, इसी हिसाब से आपकी फील्डिंग होती है, इसी हिसाब से आपकी बॉलिंग होती है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं। धना जी, धना भाऊ मैदान के अंदर। काफी ऑफ टर्म के बाहर वाली गेंद को इनसाइड पर खेलने की कोशिश। बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा कदीर द्वारा। अच्छी गेंदबाजी। टप्पा बिल्कुल थोड़ा सा ऑफ टर्म के बाहर था, गेंद को पॉइंट क्षेत्र की तरफ खेलते हुए। प्रेशर बिल्कुल बल्लेबाजों के ऊपर। कदीर ने बढ़िया प्रदर्शन किया, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है। नबीतुल्ली गेंदबाजी करते हुए रन संख्या फिलहाल 56 रन, 7 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए वनडे स्पेशल। कदीर का जो स्पेल रहा है वो बहुत ही बढ़िया रहा है। बैकफुट चले गया ऑन साइड पर गेंद को खेलते हुए। बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी मौजूद है, आराम से इत्मीनान के साथ 1 रन मुकम्मल करेंगे। एक टारगेट लेके, एक लक्ष्य लेके एक बार फिर आप चलते हैं ना, तो बिल्कुल अलग बॉडी लैंग्वेज होती है। कदीर का स्पेल समाप्त हुआ। बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा और कदीर ने इस ओवर में ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन अभी तक। अभी एक गेंद आना बाकी है। क्लीन बॉल्ड, आखिरी गेंद पर विकेट मिला है। कदीर की गेंदबाजी बहुत ही बढ़िया रही है।
और 2 ओवर का स्पेल बिल्कुल अब समाप्त होता हुआ। 4 विकेट लिए, 4 शिकार कदीर ने किए हैं, अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया है और अब वनडे स्पेशल बैकफुट पर। रन संख्या फिलहाल देखिए तो 56 रन, 57 रन बने हैं। तो बिल्कुल यहाँ विकेट गिरने का सिलसिला जारी है। कराड़ प्रीमियर लीग 2022। एक ओवर का खेल आना बाकी। ये आखिरी मुकाबला आज के दिन का। कल सुबह 9:45 पर और एक बड़ा मुकाबला, खास करके इस टूर्नामेंट का ग्रैंड फिनाले है। क्रिकेट मित्र परिवार कराड़ की तरफ से शानदार आयोजन, कराड़ प्रीमियर लीग 2022 का। और गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर। नीतिराज के हाथ में गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है। स्ट्राइकर पर आप बल्लेबाज संदीप को देख रहे हैं। फुल टॉस गेंद, स्ट्रोक अच्छा लेकिन लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद। पहली गेंद पर सफलता नीतिराज को। विकेट गिरने का सिलसिला जारी है, संदीप को जाना पड़ेगा वापस। फुल टॉस गेंद का ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए। गेंद को बॉलर के सर के ऊपर से खेलने की जरूरत थी, लेकिन आपने खेला लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में। लॉन्ग ऑफ पर जो खिलाड़ी है इन्होंने बहुत अच्छी फील्डिंग की, अच्छा कैच लपका और अब जाकर प्रेशर पूरी तरह से वनडे स्पेशल के ऊपर। आखिरी जोड़ी मैदान के अंदर। संदीप बैक टू द पेबल चले गए हैं। तो जो बैटिंग ऑर्डर है एक बार फिर वो भी देखे। क्या अभी बल्लेबाजी करने के लिए महबूब आ रहे हैं? तो महबूब का ये नंबर नहीं है। महबूब मेरे हिसाब से बिल्कुल मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं या 1 2 3 में। मनोज और महबूब मैदान के अंदर। निर्णायक ओवर का खेल, रन संख्या कुल मिलाकर 56। नीतिराज गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद पर सफलता। मैंने एक माइंड सेट की बात बताई, तो ये सारी चीजें जो क्या बता रही है आपको, महबूब का ये नंबर नहीं है। नंबर 11 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। नीतिराज तैयार, बहुत अच्छी गेंदबाजी। आगे अगर खेलने की कोशिश, अगर विकेट के पर थोड़ा सा चौकन्ना होते हैं तो बिल्कुल यहाँ मौका था। और कदीर के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आई है क्योंकि इन्होंने बिल्कुल एक मौका छोड़ दिया। बहुत अच्छा अवसर था यहाँ। नीतिराज अच्छी गेंदबाजी करते, पहली गेंद पर विकेट, दूसरी गेंद पर बिंदी है। ऑन सर पर अच्छा स्ट्रोक, खिलाड़ी है उनके सर के ऊपर से गेंद पड़ने के बाद 4 रन। जाने की जरूरत नहीं थी, मतलब एक बार फिर आपको आगे आने की जरूरत नहीं थी। वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, मतलब इतना आगे आने की जरूरत नहीं थी। अगर आप जहां खड़े थे वहां पर अगर रहते तो बिल्कुल वन बाउंस गेंद आपके हाथ में आती। रन संख्या 60 रन। छोटी गेंद ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक, गेंद बॉडी की तरफ जाएगी। शानदार फील्डिंग का मुजाहरा। 1 रन मुकम्मल किया। महबूब दूसरे के लिए भाग रहे, आखिरी जोड़ी है। एक बात मुझे अभी भी समझ में नहीं आई, महबूब हर बार मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते या तीसरे नंबर पर आते हैं, ज्यादा ऊपर बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन नंबर 11 पर बल्लेबाजी करने के लिए महबूब आए हैं। छोटी गेंद, खिलाड़ी गेंद के नीचे, फुटबॉल खेलते हुए गेंद को रोक लिया है। महबूब को 2 रन चाहिए तो 2 रन मिले। मैं समझ सकता हूँ वो 4 या 6 चाहते थे, छोटी गेंद थी, लेकिन फिलहाल अच्छी तरह से गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए। और देखिए डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, ये जो बाउंड्री है वो बहुत बड़ी बाउंड्री है, उसको टारगेट किया गया था। तो ये करने के लिए थोड़ा मसल का इस्तेमाल करने की जरूरत है, अपने बॉटम का हैंड का अच्छा इस्तेमाल करने की जरूरत है, थोड़ा एक बार फिर अपने शोल्डर का अच्छा इस्तेमाल करने की जरूरत। आखिरी गेंद इस ओवर की। अच्छा स्ट्रोक, बहुत बढ़िया तरीके से कवर के ऊपर से गेंद को खेलते हुए डांसिंग डाउन द विकेट। यहां इस मैच में महबूब के बल्ले से एक अच्छा स्ट्रोक, 4 रन। एक बार कदीर ने मौका दिया विकेट के पीछे, उसके बाद में 12 रन आए। इसलिए मैं कह रहा था कि महबूब को थोड़ा ऊपर आने की जरूरत थी और बहुत देर से आए। रन संख्या कुल मिलाकर 68 रन।
और जीतने के लिए 69 रनों की जरूरत है यूनिवर्सल केके को। ये जो नंबरिंग में बदलाव हुए हैं, महबूब बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी जिन्होंने आज अच्छी छोटी इंपैक्टफुल पारी खेली है। समीर के चेहरे पर मुस्कुराहट है, इसकी वजह आज इन्होंने 35 रन बनाए। 2 दिन मैं इनके साथ था लेकिन वो मुस्कुरा नहीं रहे थे, वो परेशानी थी क्योंकि रन नहीं बन रहे थे। आज सूरज पाटिल और समीर ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया। जीतने के लिए 69 रनों की जरूरत है। वनडे स्पेशल ने बनाए 68 रन, यूनिवर्सल के सामने 69 रनों का लक्ष्य रखा है। सादिक राजापुरकर, जय पवार, अमर साठे अंपायर के तौर पर काम कर रहे हैं। हमारे पास संदेश बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हुए, खास करके क्रिकेट क्लब के माध्यम से स्कोरिंग का काम। तो दूसरी तरफ एक तरफ वजीर की का कमी खलेगी, वो देखने वाली बात है। 69 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। लाला बागवान, इनके चेहरे पर धावांचं आव्हान युनिव्हर्सल के संघासमोर ठेवले गेलेलं आहे। सामन्याला सुरुवात होते। पहिले षटक टाकण्याकरता गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्फत सज्ज असतील मनोज, तर खेळण्याची जबाबदारी नितिराज नॉन स्ट्रायकर एंडला या ठिकाणी आपण पाहू शकता बॅट्समन निलेश। पॉवर प्लेचं पहिले षटक आहे। यावेळेला पहिल्या चेंडू ऑन साइडला मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, मिड विकेटमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, झेल पकडण्याचा पूर्णपणे प्रयत्न केला परंतु झेल काही यावेळेला पकडता आलेला नाहीये आणि पहिल्या चेंडूवरती नितिराज एक मोठा फटका या ठिकाणी मारण्याचा प्रयत्न केलाय। 2 धावांनी खातं खोललं जातं आहे। जिंकण्यासाठी 69 धावांचं आव्हान यावेळेला युनिव्हर्सल के संघासमोर असणार आहे। पहिल्या चेंडूवरती सादिक राजापूरकर निश्चितच आमच्या बाजूला वळत आहेत आणि तिसऱ्या अंपायरकडे इशारा करतायत। यावेळेला चेंडू टाकत असताना हातचा अँगल म्हणजे हाताचा अँगल जो आहे तो बरोबर आहे का हे पाहण्याकरता जय पवार यांच्याकडे निर्देश केलेला आहे। पहिला चेंडू या ठिकाणी टाकला होता मनोजने। सादिक राजापूरकर असतील किंवा जय पवार, अमर साठे हे तिन्ही पंच चाणाक्ष पद्धतीनं काम करत असताना मैदानात। स्वच्छता अभियान क्या याद रखेगा हिंदुस्तान, स्वच्छता अभियान यावेळेला पेर डिलिव्हरी आहे। स्वच्छता अभियान क्या याद रखेगा कराड़। फिलहाल इंपॉर्टेंट मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ नितिराज ऑन स्ट्राइक, रन संख्या 2 रन, 69 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए।
ये एक बार फिर देखे तो ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, बल्ला बिल्कुल अब देखिए समाप्त का हुआ, स्क्वेयरली की तरफ समाप्त हुआ। काफी ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को ऑन साइड पर एक बार फिर लपेटना चाहते थे नितिराज, इनका पसंदीदा एरिया है, ऑन साइड पर तगड़ी बल्लेबाजी करते हैं। मनोज की पहली गेंद पर कैच छूटा था, मिड विकेट पर जो खिलाड़ी था कोशिश भरपूर की लेकिन कैच नहीं पकड़ पाए। ओहो, बैकफुट पर जाके कलाई के साथ मोड़ना चाहते थे ऑन साइड पर, लेकिन बल्ले का मोटा सिरा लेते हुए गेंद चली गई गली की तरफ, 1 रन का इजाफा, रन संख्या 3 रन। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम पर आप देख रहे हैं कराट प्रीमियर लीग 2022 केपीएल 2022 सीजन 3। फील्डिंग के जमावट देखे बल्लेबाज स्ट्राइक रेंज पर धीरे धीरे आ रहे हैं इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए। नीलेश लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है, फील्डिंग में थोड़ी तब्दीली हो रही है, फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव हुआ, बिल्कुल होता हुआ। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज मनोज कॉम्बॉक्स इन से गेंदबाजी कर रहे हैं। फुल टॉस गेंद थी, ड्राइव किया लेकिन शरीर से दूर, मिड ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन का इजाफा होगा, 1 रन मुकम्मल दोनों बल्लेबाजों ने किया और इसे सिंगल के साथ स्कोर अब पहुंच चुका है 4 पर। ओवर पहला प्रगति पर है, पावर प्ले ऑन। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज फिलहाल अपनी बॉलिंग मार पर तैयार है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, कवर पर खिलाड़ी मौजूद, नितिराज बैक टू द पेवेलियन। मनोज को एक बहुत महत्वपूर्ण सफलता मिली है, अपने टीम के लिए पहला ब्रेक थ्रू दिलाते हुए। टप्पा खाने के बाद उछाल था, गेंद को थोड़ा सा कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन एक बार फिर थोड़ा शरीर से दूर आप खेलेंगे तो वही परिणाम होगा। नितिराज बैक टू द पेवेलियन, बड़ी सफलता फिलहाल मिलती हुई मनोज को। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए प्रथमेश को मौका मिलता हुआ। क्या नंबरिंग में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं आज, चाहे पहली पारी और दूसरी पारी की जो कहानी है। आदरणीय सन्माननीय प्रतापराव साळुंके साहेबांचं व्यासपीठ व्यास आदरणीय सन्माननीय प्रतापराव साळुंके यांचे बंधू आदरणीय सन्माननीय पोपटराव साळुंके यांचं व्यासपीठावरती आगमन झालेलं आहे। एक बार फिर बैकफुट पर जाके गेंद को खेल दिया है ऑफ साइड पर, 1 रन मिलेगा, इसी सिंगल के साथ रन संख्या अब स्कोर बोर्ड थोड़ा सा और आगे बढ़ता हुआ 5 रन। ओवर की बात करें तो पहले ओवर का खेल बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी मनोज द्वारा। ये शाम के समय का आखिरी मुकाबला चल रहा है कराट प्रीमियर लीग 2022। कल 3 इंपॉर्टेंट मुकाबले हैं और इस मुकाबले से आपको पता चलेगा कि कराट प्रीमियर लीग केपीएल 2020 का जो चैंपियन है वो कौन बनेगा। ये जो सवाल आपके मन में पिछले 4 दिनों से एक बार फिर खल रहा है, वो खलबली मचाता हुआ सवाल, उस सवाल का जवाब आपको मिलने वाला है। और लाजवाब आयोजन कराट प्रीमियर लीग 2022 का क्रिकेट मित्र परिवार की तरफ से। After 1 over, now score 5 for loss of 1 wicket, chasing a target of 69 run। और गेंदबाजी में बिल्कुल अब परिवर्तन, वेणुतैब चौहान स्पार्क इन से गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग मार पर तैयार। अनिल इंगौले को मौका मिलता है जो एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है। अच्छा स्ट्रोक गैप में खेलते हुए स्ट्राइक कवर कर एक बार फिर अच्छा स्ट्रोक खेला गया, पीछा तो कर रहे खिलाड़ी, सुंदर फील्डिंग का मुजाहिरा। देखिए इस मुकाबले में जैसे कि सुप्रीमो चषक में बहुत बड़ी बाउंड्रीज हमने देखी थी पिछले साल, उसी तरह से कराट प्रीमियर लीग में बहुत बड़ी बाउंड्रीज है, तो उनको क्लियर करना इतना आसान नहीं है। रन संख्या फिलहाल 7 रन। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले के ऊपर नहीं है, रन लेना चाहते थे मैदान के अंदर, हाँ नाना मैं तू पीछे जो खिलाड़ी है क्या वो धना है, बिल्कुल इस वक्त धना जी है, वो भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, रन तो नहीं बना। अब धना चले गए पॉइंट किस क्षेत्र में, फील्डिंग में थोड़ी जो कि एक बार फिर अच्छा स्ट्रोक, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद चली गई बाउंड्री लाइन की तरफ, पीछा कर रहे, गेंद नहीं रोकने वाली, 4 रन। मिडल और लेग स्टंप पर जितनी गेंदबाजी होगी आपकी पिटाई हो सकती है, पनिशमेंट भी मिल सकती है। रन संख्या 11 रन, ओवर दूसरा प्रगति पर है। अच्छा स्ट्रोक था बल्लेबाज की तरफ से, प्रथमेश के बल्ले से ये इनके पारी का पहला चौका। 11 for loss of 1 wicket, chasing a target of 69 run।
Look at this fielding, flying flip, third man point. और रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे पीछे, अब देखिए खिलाड़ी बदला है, तो फील्डिंग इस वक्त चौकन्ने पूरी तरह से खिलाड़ी फ्लाइंग स्लीप पर। रन संख्या 12 रन ओवर दूसरा प्रगति पर है। इस मुकाबले की बात करें तो बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे प्रयोग में देख रहा हूँ टीम में। कुछ खिलाड़ी यहाँ टीम में नहीं है, कुछ नए खिलाड़ी को मौका मिलता हुआ, खास करके बैटिंग ऑर्डर में जो बदलाव हुए हैं। महबूब को 11 नंबर पर बल्लेबाजी करते आपने देखा है, और अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद थी। टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ निकली, बल्लेबाज थोड़ा आगे खेलना चाहते थे, पीछे खेलना चाहते थे, दुविधा में रहे और थोड़ी गेंद हरकत करते हुए चली गई विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ। रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश, बढ़िया, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में गेंदबाज अनिल द्वारा। ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे। 2 ओवर का खेल, 2 ओवर में रन संख्या 12 रन, जीतने के लिए 69 रनों की जरूरत है। सादिक राजापुरकर और एक तरफ में देख रहा हूं अमर साठे को, तीसरे अंपायर जय पवार, और हमारे साथ स्कोरिंग का काम कर रहे हैं ओबी ओंकार बंसोड़े। तो दूसरी तरफ संदेश गाजरे फ्रॉम नगर। अमित भुजबल को मैं देख रहा हूँ फिलहाल, खास करके इस वक्त क्रिक लाइफ में बहुत बड़ा योगदान इनका रहा है और कंट्रोलिंग कर रहे। और क्रिक लाइफ का एक बहुत बड़ा ये ऐसा बंदा है जिन्होंने बहुत सारे बड़े टूर्नामेंट किए हैं। अमित भुजबल गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। मनोज फिलहाल अपनी बॉलिंग मार पर तैयार है। क्रिक लाइफ का आत्मा इनको कहा जाता है। स्टोक तो बहुत अच्छा है, पीछे बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है, और ये क्या कर रहे हैं, जहां खड़े थे वहां एक बार फिर वो गेंद आ रही थी, ज्यादा आगे चले गए और एक बार फिर इनको चकमा देती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। नाउ स्कोर 16 for loss of 1 wicket, 16 for loss of 1 wicket, ऐसे टारगेट ऑफ 69। बल्लेबाज प्रथमेश अच्छी पारी खेल रहे अपनी टीम के लिए। टिप्पा खाने के बाद उछाल बिल्कुल था, थोड़ा इंतजार किया और उसके बाद में एक शरीर का अच्छा संतुलन बनाते हुए गेंद को बल्ले के बीचों बीच खेल दिया था, डीप स्टक पर बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जाती हुई। एक दर्शनीय स्ट्रोक बल्लेबाज प्रथमेश द्वारा। रन संख्या फिलहाल 16 रन, ओवर यहाँ तीसरा प्रगति पर। यह खराब शॉट बल्लेबाज की तरफ से, इससे बेहतर आप स्ट्राइक रोटेट करते, सिंगल लेते, सीधे बल्ले से खेलते तो भी चल सकता था, लेकिन आजकल देखिए टेनिस क्रिकेट में इस तरह के शॉट खेले जाते हैं, फैंसी शॉट इसे कहते हैं, क्योंकि फैंसी क्रिकेट जो आजकल ग्लैमरस आया है टेनिस क्रिकेट के लिए, तो कुछ अलग करने की सोच होती है। सादिक राजापुरकर बिल्कुल इस वक्त 22 का इशारा करते हुए, रन संख्या कुल मिलाकर 17 रन। एबी डिविलियर्स को फॉलो करना चाहते लोग, खास करके सूर्या को फॉलो करने की कोशिश, कृष्ण सातपुते को फॉलो करने का प्रयास। फुल टॉस गेंद अच्छी तरह से नहीं खेल पाए हैं, थ्रो अच्छा नहीं है। अजय देशमुख जिन्होंने थ्रो अच्छा नहीं किया, तो 2 रन लेने का मौका मिलेगा। 2 रनों के साथ रन संख्या बढ़ने वाली है, 69 रनों की जरूरत है। ओवर की बात करें तो तीसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर है, 19 रन तीसरे ओवर की कहानी मैदान के अंदर चल रही है। कराड़ प्रीमियर लीग 2022 स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए। नीलेश ऑन स्ट्राइक, ऑफ साइड पर इस वक्त 5 खिलाड़ी हैं, आड़े बल्ले से खेल रहे, लेग स्टंप के बाहर जा रहे हैं, मतलब बॉल डिलीवर होने से उनका ट्रिगर मूवमेंट क्या है, ट्रिगर मूवमेंट का मतलब होता है कि बॉल डालने से पहले पैरों की मूवमेंट, वो पैरों की मूवमेंट क्या है कि लेग स्टंप के बाहर जाते हुए, लेग स्टंप के बाहर जाके थोड़ा सा रूम बना के खेल रहे हैं। मतलब एक बार फिर आपको बताता हूँ कि ये क्या कर रहे हैं, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। देखिए इनका जो पिछला पैरों बीच एक बार फिर पीछे जा रहा है, और उसके बाद अगर आप पीछे जा रहे हैं तो कवर की तरफ एक बार फिर आप इनसाइड आउट खेलिए। उसके बाद में ये क्या कर रहे हैं, मिड विकेट की तरफ जा रहे हैं, तो गेंद का टिप्पा ऑफ स्टंप के बाहर होने के बावजूद आप मिड विकेट क्षेत्र की तरफ खेलने की कोशिश करेंगे तो गेंद और बल्ले के बीच अच्छा संपर्क नहीं होगा, वो परेशानी है इस वक्त बल्लेबाज के लिए। और अच्छी गेंदबाजी गेंदबाज द्वारा, ये देखिए क्रैम्प होते हुए, क्योंकि बैकफुट पर अच्छा खेलते हैं, फ्रंट फुट पर नहीं आ रहे हैं।
सादिक राजापुरकर इस वक्त लेग बाय का इशारा कर रहे हैं, तो ये भी अच्छा ओवर गेंदबाज की तरफ से। मनोज ने अच्छी गेंदबाजी की। 3 ओवर का खेल, रन संख्या 20, जीतने के लिए 69 चाहिए और अभी भी 5 ओवर का खेल आना बाकी। 30 गेंदों और 30 गेंदों में यहाँ से जीतने के लिए समीकरण हमें संदेश बिल्कुल बताने वाले हैं। उनचास रनों की जरूरत है। एकूण 3 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय। धावफलकावरती धाबा आहेत 20 आणि आता उर्वरित 30 चेंडूमध्ये 49 धावांची आवश्यकता। याचा अर्थ अजूनही बॅटिंग करणारी टीम मॅच मध्ये आहे। गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सज्ज असेल। आपल्या कोट्यातलं अत्यंत महत्त्वाचं पहिलं की दुसरं पाहूया। आता गोलंदाजी मार्कवरती अनिल अर्थात दुसरं षटक घेऊन येतोय आहे। वेणुताई चव्हाण स्पार्क एंड कंड गोलंदाजी करेल। डावखुरा फलंदाज स्ट्रायकर एंड वरती असेल निलेश। यावेळेला चांगला फटका, सुरेख फटका, ऑन साइडला तगडी बॅटिंग केली जाते। यापूर्वीच मी त्याचं वर्णन केलं होतं आणि रडारमध्ये चेंडू टाकला। त्यानंतर बॅट्समननं थँक्यू व्हेरी मच सांगितलं आणि त्यानंतर चेंडू यावेळेला भिरकावून दिला ऑन साइडला। अप्रतिम फटका। निलेश आणि प्रथमेश ही जी जोडी आहे त्यापैकी आता निलेशच्या बॅटमधनं एक सुरेख फटका आलेला आहे। ती त्याची ताकद आहे आणि त्याचा तो आवडता फटका त्याने खेळलाय। अनिलचं स्वागत या ठिकाणी षटकाराने झालंय। बॅकफुटला जाऊन बॉलरच्या डोक्यावरून खेळलेला फटका यावेळेला लॉंग ऑन मध्ये क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या दिशेने येतोय। एकेरी धाव आणि एकेरी धावेने धावसंख्या वाढली, धावसंख्या पोचले। एकूण धाबा होत आहेत 27 धाबा एका गडाच्या मोबदल्यामध्ये। 69 धावांचा पाठलाग करत असताना युनिव्हर्सल केकेचा संघ वन डे स्पेशल संघाकडनं गोलंदाजी मार्कवरती अनिल आपल्या कोट्यातलं दुसरं षटक आणि संघाचं 4थं षटक घेऊन आलेलं आहे। आतापर्यंत 2 चेंडूत त्यानं 7 धाबा खर्च केल्या। स्ट्रायकर एंडला प्रथमेश एक चांगली इनिंग आतापर्यंत त्याने पेश केली। सुरेख फटका कव्हरच्या डोक्यावरून खेळला, चेंडूच्या खाली। यावेळेला क्षेत्ररक्षक येतोय, बघूया काय करतंय। चेंडू चाललाय सीमारेषेच्या दिशेनं, मात्र इथे मात्र अप्रतिम अशा प्रकारचं क्षेत्ररक्षण झालंय। 2 धावा मिळतील आणि 2 धावांनी धावसंख्या आता पुढे सरकले। धावसंख्या झाले 29। 4थ्या षटकाचा खेळ। इथे खूप सुंदर असं क्रिकेट आपण मैदानामध्ये पाहतोय। कराड प्रीमियर लीग 2022 खेळण्याची जबाबदारी प्रथमेशची। रिव्हर्सिव्हचा सुरेख फटका, धावण्याची आवश्यकता नाहीये। चेंडू झाली सीमारेखा पार, धावा येतील 4 4 4 आणि खणखणी सणसणी दर्जेदार चौकार। या चौकाराने धावसंख्येला आला आकार। धावसंख्या सजले, धावसंख्या फुलले, धावसंख्या जाते 33 वरती आणि मोमेंटम निश्चितच बॅट्समनच्या दिशेने जातोय। चांगली फलंदाजी प्रथमेशकडून, शानदार कामगिरी तो मैदानामध्ये करतो आहे आणि आता अनिलवरती निश्चितच दबाव असेल। षटकार आलाय, एकेरी धाव, डबल आणि त्यानंतर इथे आणखीन एक सिंगल घेण्याचा प्रयत्न होता, परंतु आपल्या फॉलोथ्रूमध्ये अप्रतिम क्षेत्ररक्षण केलेलं आहे। या षटकातला मला वाटतं आता हा जो चेंडू आहे अत्यंत महत्त्वाचा असेल। शेवटचा चेंडू टाकण्याकरता गोलंदाज अनिल सज्ज असेल। धावफलकावरती एकूण धाबा आहेत 33। 69 धावांचा पाठलाग होते। गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सज्ज असेल। डावकुरा गोलंदाज आहे, टेस्टा कव्हरच्या दिशेनं चेंडू तडकावलाय। चेंडूच्या खाली पुन्हा एकदा तशाच पद्धतीनं क्षेत्ररक्षक येतोय। एक हात त्याने लांबवला होता, कदाचित फेविकॉल लावला असता तर चेंडू चिकटला असता, परंतु तसे काही घडलं नाहीये। चेंडू त्याच्या बरोबर हाताला स्पर्श करतोय आणि इष्ट कव्हरच्या दिशेने जातोय। एकूण धावसंख्या होत आहेत 35। अजूनही जिंकण्यासाठी बघितलं तर 34 धावांची आवश्यकता। 24 चेंडू आणि 34 धावा असं समीकरण आहे। कराड प्रीमियर लीग 2022चा क्रिकेटचा महासंग्राम आपण मैदानामध्ये या ठिकाणी पाहतोय। जिंकण्याची मजा तेव्हाच असते जेव्हा अनेक जण तुमच्या पराभवाची आतुरतेने वाट पाहत असतात। या सामन्यात नक्की कसली आतुरता आहे मला काही कळत नाही। म्हणजे जिंकण्याची आतुरता आहे, पराभूत होण्याची आतुरता आहे, या सामन्यामध्ये नक्की काय घडणार आहे। युनिव्हर्सल केके वन डे स्पेशल हा सामना मैदानामध्ये सुरू आहे। 24 चेंडू आणि 34 धावांची आवश्यकता। संदीप गायकवाड गोलंदाजी मार्कवरती असेल। डावखुरा फलंदाज आपण यावेळेला पाहू शकता, निश्चितच बॅटिंग करण्याकरता आलेला फलंदाज आहे आघाडीचा निलेश। ऑफ साईडला क्षेत्ररक्षण, फ्लाइंग स्लिप, एक गली पॉइंट, डीप एक्स्ट्रा कव्हर आणि त्यानंतर लॉंग ऑफ। कट करण्याचा प्रयत्न केला, टप्पा पडल्यानंतर उसळी घेणारा चेंडू होता। यष्टीरक्षण खूप चांगलं होतं, धाव घेण्याचा प्रश्न नाहीये। पहिला चेंडू डॉट टाकलाय। संदीप गायकवाडकडे देखील खूप चांगल्या प्रकारची गुणवत्ता आहे।
गुणवत्ता ठासून भरलेली आहे. यापूर्वी त्याने बॅटिंग करत असताना ती गुणवत्ता स्वतःला सिद्ध करण्याचा प्रयत्न निश्चितच केलेला आहे. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज. ऑफ टाइमच्या बाहेरचा चेंडू पंच सादीप राजापूरकर आमच्या बाजूला वळत आहेत आणि संध्याकाळच्या सत्रामध्ये हसत हसत त्यांनी व्यायाम केलेला आहे. संध्याकाळच्या सत्रामधला हा व्यायाम आहे. एक्सरसाइज केली जाते आणि एकेरी धाव या ठिकाणी पण प्राप्त होणार आहे. म्हणजे आपण बघितलं मिस्टर एक्स्ट्राच्या रूपानं या ठिकाणी धावसंख्या पोहोचते 36 वरती. टप्पापर्यंत उसळी घेणारा चेंडू आहे आणि आज पुन्हा एकदा व्यायाम करावा लागतोय सादिक राजापूरकर यांना. खांद्यांचा जास्त वापर या ठिकाणी केला जातोय गोलंदाजाकडून. संदीप गायकवाड डावखुरा फलंदाज निलेश करतायत. त्याने प्लॅन बनवलेला आहे, परंतु प्लॅनप्रमाणे योजनेप्रमाणे तुम्हाला चालावं लागेल, अंमलबजावणी करावी लागेल. बॅकफुटला गेले ते यावेळेला फलंदाज चेंडू जातोय लॉंग ऑफच्या दिशेनं. अजय देशमुख यावेळेला चेंडूवरती येत आहेत आणि एकेरी धाब्याने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या पोहोचते ती 38 वरती. 38 ऑन द बोर्ड. 69 धावांचा पाठलाग करत असताना इथे आपण पाहिलं तर युनिव्हर्सल के पाचव्या षटकाचा खेळ सुरू आहे. संदीप गायकवाड गोलंदाजी करतात. खेळण्याची जबाबदारी स्ट्रायकर येण्यावरती प्रथमेश जो 3 क्रमांकावर 3ऱ्या क्रमांकावरती बॅटिंग करण्याकरता आलेला आहे. अतिशय दर्जेदार असं क्रिकेट आपण गेले 2 दिवस आणि आजचा दिवस देखील या ठिकाणी पाहिलेला आहे. सोहेल बागवानची बॅटिंग ज्याने बघितली असेल तो प्रत्येक जण या ठिकाणी खुश असेल. जास्त प्रयोग करण्याचा प्रयत्न आणि सादिक राजापूरकर तिसऱ्यांदा इथे आता एक्सरसाइज करतायत. संध्याकाळच्या सत्रामध्ये आपण जर बघितलं तर चांगली गोलंदाजी होत नाही संदीप गायकवाडकडून. धावफलकावरती 19 धावा होत आहेत. 39 69 धावांचं आव्हान आहे. रिवर्सीचा फटका खेळलेला आहे. टायमिंग चुकलंय आणि धना सरांनी यावेळेला झेल सोडलेला आहे आणि चेंडू यावेळेला अगदी गुपचूप निघून गेलाय सीमारेखाच्या दिशेनं. 4 धावांकरता धावफलक धाबा 43. जिथे हा सोपा झेल होता तिथे निश्चितच या 4 धाबा. नशिबाची साथ प्रथमेशला. धावफलकर धाबा 39. 5व्या षटकाचा खेळ सुरू आहे. थोडं बॅकफुटं जाऊन अप्रतिमरित्या चेंडू पॉईंटच्या दिशेने खेळलाय. खरं तर इथे एकच धाव मिळेल, परंतु या सामन्यात जर बघितलं तर संदीप गायकवाडने सुरुवात चांगली केली, परंतु त्यानंतर थोडंसं नियंत्रण नव्हतं आणि दुसऱ्या बाजूला आपण क्षेत्ररक्षण जर बघितलं तर तीच कसं चांगलं झालं नाही. त्यामुळे या षटकातही धावा आले आहेत. धावफलक धाबा 44. डावखुरा फलंदाज यावेळेला निलेश ऑन स्ट्राईक असेल. ऑफ साईडला एकूण 5 क्षेत्ररक्षक, त्यापैकी 3 क्षेत्ररक्षक सर्कलमध्ये तर 2 क्षेत्ररक्षक सीमा रेषेवरती आहेत. आणि हा आवडता फटका आहे. चेंडू जर बघितलं तर अतिशय वेगानं पुन्हा एकदा जातोय सीमारेच्या दिशेनं. चांगलं क्षेत्ररक्षण होत आहे. धनाभाऊ यांनी कॅच सोडला होता, त्यानंतर मात्र यावेळेला चांगलं क्षेत्ररक्षण त्यांच्याकडनं झालेलं आहे. सुरेख कामगिरी मैदानामध्ये बॅट्समन दोन्ही करत असताना नशिबाची साथ देखील त्यांना मिळालेली आहे. काही चांगले फटके त्यांच्या बॅटमधून आले. धावफलकावरती एकूण डाबा होत आहेत 45. संदीप गायकवाड गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज असेल. समालोचन कक्षाकडनं तो गोलंदाजी करण्याकरता सज्ज आहे. ऑन साईडला पुलचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न झाला. चेंडू बॅटवरती आले नाही आहे. यष्टीरक्षण खूप चांगलं होतं आहे आणि त्यानंतर शेवटच्या चेंडूवरती जर कोणत्या प्रकारची धाव आलेली नाही आहे. 25 धावा धावफलकावरती आहेत. 18 चेंडूंचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे. 69 पर्यंतचा प्रवास आहे. 69 पर्यंत या ठिकाणी जायचं आहे बॅटिंग करणाऱ्या युनिव्हर्सल के संघाला. तर निश्चितच समीकरण आपण पाहूया. 24 धावांची आवश्यकता. 18 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. नाउ रिमेनिंग 18 डिलीवरीज एंड नीड 24 रन टू विन दिस मैच. 18 गेंदों में 24 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए. वक्त ज्यादा ना ले. धावफलकावरती एकूण धावा झाल्या आहेत 45. 69 धावांचा पाठलाग होतो आहे आणि 18 चेंडू आणि 24 धावा असं समीकरण. त्याला जास्त वेळ घेऊ नका. एक महत्त्वाचा सामना मैदानामध्ये आपण पाहतोय. वन डे स्पेशल आणि युनिव्हर्सल के आदिमाया आणि तिने सुबीत वॉरियर संघानं पहिल्या आणि दुसऱ्या क्रमांकावरती आतापर्यंत आपण पाहू शकता एका ग्रुपमधनं त्यांनी बाजी मारलेली आहे. बॉडी लँग्वेजवरून तुम्हाला लक्षात येत असेल की मैदानात काय चाललंय.
युनिव्हर्सल के 2 सामने पराभूत झालेले आहे. तिसरा सामना ते जिंकणार का? कारण त्यांच्या प्रतिष्ठेसाठी 2 सामने पराभूत झाल्यानंतर आपली प्रतिष्ठा शाबूत ठेवण्याकरता हा सामना ते जिंकणार का? हा एक प्रश्न आहे. कारण वन डे स्पेशल अगदी स्पेशल कामगिरी करायची होती, अगदी स्पेशल, तरच ते क्वालिफाय झाले असते. हा फटका मात्र निश्चितच चांगला आहे. चेंडू जाईल सीमारेषेच्या पार. यावेळेला येतोय उत्तुंग षटकार, गगनभेदी षटकार. अजय देशमुखचं स्वागत षटकारांनी झालंय. धावपलकरती एकूण धावसंख्या आहे 61, 51 धावा धावपलकावरती. हाही चांगला फटका, परंतु इथं क्षेत्ररक्षक आहे, त्याच्या डोक्यावरून चेंडू जातोय सीमारेषा पार. सलग दुसरा षटकार. अजय देशमुख यावेळेला मात्र निश्चितच तितकीशी चांगली गोलंदाजी करत नाही, परंतु आता दुसऱ्या बाजूला सूर सापडलाय निश्चितच निलेशला आणि तो गोलंदाजाचा अक्षरशः दूर काढतोय. 2 in a row. ऑफ्टनच्या बाहेर स्ट्रगल करत असतो बॅट्समन, हे आपण पूर्ण इनिंगमध्ये पाहिलंय. मिडल आणि लेग स्टंपच्या दिशेनं चेंडूला तर मात्र निलेश आपण बघितलं तर सोडत नाही, तो मोठे फटके खेळतो, परंतु हा अजय देशमुखचा अप्रतिम चेंडू होता. धावपलकर धाबा 57, 69 धावांचा पाठलाग करत असताना युनिव्हर्सल के 12 धावांची आवश्यकता मॅच जिंकण्याकरता. चेंडूचा विचार केला तर 15 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. वेणुताई चव्हाण स्पारक एंड कंड गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज असेल अजय देशमुख. यावेळेला सुरेख फटका, चांगला फटका, दर्जेदार फटका, चेंडू जाईल सीमारेषा पार. चौकार की षटकार? अमर साठेंचा काय इशारा? चौकार, खणखणी चौकार. फक्त 8 धावांची आवश्यकता मॅच जिंकण्याकरता. याचा अर्थ डावखुरा फलंदाज निलेशला या ठिकाणी सापडलाय सूर. गोलंदाजाचा काढतोय तो दूर. धावा त्यानं केल्यात भरपूर आणि आता विजयाच्या उंबरट्यावरती आहे. 14 चेंडूचा खेळ शिल्लक, 8 धावांची आवश्यकता मॅच जिंकण्याकरता. आणखीन एक चांगला फटका, दर्जेदार चेंडू जाईल सीमारेषा पार. लॉंग ऑनच्या दिशेनं अप्रतिम बॅटिंग, नेत्रदीपक फटके आता निलेशच्या बॅटमध्ये येत आहेत. आजच्या दिवसभरातला आता जर त्याची इनिंगचा विचार केला तर खणखणीत आणि सुरेख फटका होता. चेंडू सीमारेषेच्या पार जातोय 4 धावांकरता. आवाज खूप चांगला येतो, टक असा आवाज आला आणि चेंडू लॉंगॉनच्या दिशेनं सीमापार अप्रतिमरित्या धाडलाय निलेशनं. धावपलकरती एकूण धावा होत आहेत. आणखीन एक सुरेख फटका आणि अशा रीतीनं निलेशनं या मॅच मध्ये अप्रतिम बॅटिंग करत फिनिश केलेलं आहे. खेळ खल्लास युनिव्हर्सल के आपल्या या स्पर्धेमध्ये आपलं खातं खोलतोय. वन डे स्पेशलचा संघ पराभूत झालेला आहे. 2 सामने पराभूत झाल्यानंतर या सामन्यामध्ये युनिव्हर्सल संघानं अप्रतिम कामगिरी केलेली आहे. तर निलेशच्या बॅटमध्ये आपण पाहूया किती धावा या ठिकाणी आलेल्या आहेत.